हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपनी चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपका होने वाला है मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों 75 अंक आपका होने वाला है पूरा। तो यहाँ पर आपके संपूर्ण उत्तर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कोड आप लोग देख सकते हो 912 होने वाला है। कितना? 912। आप लोग यहाँ पर 23 के 23 जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर कंफर्म मेरे पास आ चुका है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हो आप लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं समय की। तो 3 घंटा का आपका समय होने वाला है। 3 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर करके आना है। तो यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम मार्क आपका देख सकते हो 75 अंक होने वाला है। तो यहाँ पर आपके 75 में 75 अंक आने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर आपका पहला क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न नंबर जो पूछा गया आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्न में से रैखिक बहुपद है। तो आपको बताना है इसमें क्या रैखिक बहुपद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ, यानी 2x + 5। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले यहाँ पर दोस्तों बिंदु 2 2 का यहाँ पर किस चतुर्थांश पर है। ठीक है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। क्या प्रथम। इसके बाद आता है आपका अगला। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, यहाँ पर समीकरण 2x + 3y = k में x का मान 2 और y का मान यहाँ पर 1। तो इसको आपको रखेंगे तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो निकलेगा आ, यानी 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तो यहाँ पर जो होता है 180 होता है। 180 इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, तो यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री। ठीक है ना। सा इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है छठवां, संख्याओं 2 4 6 8 10 का माध्य बताना है आपको। तो माध्य जो इसका आएगा यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी आ इज करेक्ट आंसर। कोड आप लोग मैच कर लेंगे जो आपका यहाँ पर ये पूछा जाने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सेट आपका बी भी हम इसके बाद आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग सेट बी के लिए बेल को और प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट आ हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और इसके बाद देख तो 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और 6वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसका करेक्ट आंसर लिख लेंगे। तो कोड आप लोग देख लेना। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 अंक के पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरा आपका दिया गया यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। पहला पूछा गया त्रिभुज के बराबर कोणों की समग्र भुजाएं ... होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो लिखेंगे आप लोग बराबर, क्या लिखेंगे बराबर, यानी समान भी लिख सकते हो आप लोग। समान या बराबर आप लोग लिख ले देना। इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा शेषफल। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे शेषफल। तो इसके बाद आपका आता है यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। ठीक है ना। कोष्टक में आप लोग लिख देना। इस पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक ... होता है। तो यहाँ पर होता है यहाँ पर सरल रेखा। क्या होता है सरल रेखा। इसके बाद दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। व्यास इसका करेक्ट आंसर लिख लेंगे। 2π एक अपरिमेय संख्या है आपकी। 2π एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दोस्तों फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। रिक्त स्थान जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। तो 6 अंक की आपकी पूछी जाएंगी। कॉलम आ और कॉलम बा दिया गया है आपका। आप लोग यहाँ पर मैचिंग देख पा रहे होंगे। तो पहली जो मैचिंग दी गई है आपकी वो मिल जाएगी आपकी a² - b यानी चा वाले से। इसके बाद देखो दूसरी दी गई है एक्स अक्ष का समीकरण। तो दूसरी मिलेगी x = 0 से। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है यहाँ पर व्यास होता है। हीरोन का सूत्र जो लिखेंगे a + b + c/2। इस पर दोस्तों गोले का आयतन 4/3πr³। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, यानी सबसे अधिक अंक यहाँ पर बार बार जिसमें बारंबार सबसे अधिक आती है वो बहुलक होता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश मीडियम। तो इसी प्रकार आप लोग
इंग्लिश मीडियम में मैचिंग कर लेना। यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथे की बात कर लेते हैं। सत्य असत्य पूछे गए आपके, तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य में यहाँ पर आंसर इसका देना है। तो चलिए मैं इनका सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को नोटबुक पर भी दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेपर कौन सा है कमेंट में बताइएगा, वो भी आपका यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रियल 91 चैनल आपके सभी पेपरों का यहाँ पर डाल दिया जाएगा, सभी सेट आपके, ठीक है ना, ABCDEF, ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये एकदम आपका सत्य हो जाएगा। तो चलिए वाले रैखिक समीकरण की अपरिमेयता रूप से अनेक हल होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा जो दिया गया आपका चौथा, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका सत्य हो जाएगा और छठवां आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सत्य सत्य का मिलान करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग मिलान कर लेना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 अंक के आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है 0 और 1 के बीच आपको परिमेय संख्या लिखनी है। तो आप लोग 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या लिखेंगे। 0.001, 0.002, 0.003, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको परिमेय संख्या लिखनी है। तो आप लोग 3 परिमेय संख्या जो मैंने बताई आप लोग लिख देना। इसके बाद दोस्तों सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सर्वांग सम आकृतियाँ वे आकृतियाँ जो जिनमें दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये सर्वांग सम होते हैं, ठीक है ना। जो मैंने आपको बोला है वही आप लोग लिखना। हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर हीरोन का जन्म अलेक्जेंड्रिया मिस्र में, ठीक है ना, अलेक्जेंड्रिया में। इस प्रकार आप लोग लिखेंगे इसका। शंकु के आयतन का यहाँ पर सूत्र लिखना है आपको 1/3 πr²h, ठीक है ना। इसके बाद पूछा गया आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है, तो माध्य कहलाता है आपका माध्य। इसका करेक्ट आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 101 अंडर रूट, यहाँ पर आपका जो कोष्टक का होल क्यू का मान होगा, तो मान इसका 10/201, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर सरल कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 7 दिया गया आपको। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 दिया गया। आप लोग प्रश्न देख लो, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको आगे के यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं हम। तो आप लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखते जाओ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु 2-4 को होकर जाने वाले समीकरण लिखिए, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं 6 से 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे के प्रश्न दिखाए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट। तो चलिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं नोटबुक पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपके हो जाएंगे सही विकल्प पूछे गए थे, ये आपके सही विकल्प हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान पूछे गए थे, आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। तीसरा जो है आपका यहाँ पर मैचिंग आपको इस प्रकार से लिख लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपका सत्य असत्य पूछा गया तो ये आपका सत्य असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका एक शब्द में उत्तर पहले का, दूसरे का, आपका तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का और इसी प्रकार छठवें का आंसर आप लोग लिख लेंगे। इस प्रकार आता है आपका प्रश्न नंबर 6 जो सरल कीजिए पूछा गया। तो इस प्रकार आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद आता है आपका 7। तो 7 में आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा गया वैसे ही आपको सेम लिखना है। इसके बाद आप लोग इसी प्रकार 8 का आंसर देख तो ये लिखना है आपको सीधे गुणाना करके, यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि से जो भी करना था आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आप लोग लिखेंगे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो क्वेश्चन नंबर 9 था। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो। इसके बाद 10 में आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हो 1 से आपको 10 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको यहाँ पर आगे के प्रश्न चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इसके आगे का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, आप लोगों को आगे के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितनी जल्दी हो सकता है दोस्तों।